नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने भी न्यूज़ में सुना होगा जैसा कि आईओबी के चेयरमैन मिस्टर पीपी सेनगुप्ता ने जब अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें प्राइवेटाइजेशन के बारे में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई इस प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं है जैसा कि मीडिया ने या ये कहना कि नीति आयोग रिकमेंड करके आईओबी का नाम या सेंट्रल बैंक का नाम भेजा है। तो इस तरह से एक तरह से खंडन किया है वहाँ के चेयरमैन ने, एमडी ने, पीपी सेनगुप्ता जी ने, कि हमें इस तरह की कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है एंड दे हैव रिक्वेस्टेड विद द आरबीआई टू टेक आउट फ्रॉम द पीसीए, जैसा कि यूको बैंक ने भी कहा है। फ्रेंड्स, एक चीज समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट डी इन्वेस्टमेंट से रुपीज 1.75 लाख करोड़ इकट्ठा करना चाहती है, राइट? और 1,75,000 करोड़ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट किया, जबकि ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए बैकबोन होते हैं। अगर हम नजर डालें तो आपको शायद पता हो कि एनसीएलटी जो आईबीसी कोड लागू होता है, जो सॉल्वेंसी एक्ट है, जिसके तहत हम वसूली के लिए, रिकवरी के लिए, बड़े अकाउंट्स के, कॉरपोरेट्स के रिकवरी के लिए हम प्रोसीड करते हैं, अगेंस्ट प्रोसीड करते हैं टू रिकवर द मनी। गवर्नमेंट ने जो सॉल्वेंसी एक्ट बनाया उसका मकसद यही था कि हम बड़े कॉरपोरेट से पैसा वसूल सकें। लेकिन क्यों हम वसूल नहीं पा रहे हैं? कारण एनसीएलटी ने, अभी आपको बताऊं कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कितना हेयर कट हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एसआर को 54,000 करोड़ का ऋण दिया गया और सेटल हुआ 42,000 करोड़ पे, और 12,000 करोड़ बैंक का लॉस हुआ। कंसेशन एंड हेयर कट 23%। भूषण स्टील बैंक ने लोन दिया 57,500 करोड़। रिजॉल्व एंड सेटल्ड एट 35,571 करोड़, और लोन टू द लॉस टू द बैंक हुआ 21,934 करोड़। 38% कंसेशन और हेयर कट। ज्योति सिक्योरिटीज स्ट्रक्चर्स 8,179 करोड़ का लोन था, 3,691 करोड़ में सेटल हुआ, और 4,488 करोड़ यानी 55% हेयर कट। इलेक्ट्रो स्टील्स 13,958 करोड़ का लोन, 5,320 करोड़ पे सेटल हुआ, 8,638 करोड़ का सेक्रीफाइस यानी कि 62% कंसेशन और हेयर कट। मोनेट इस्पात 11,478 करोड़ का लोन, 2,892 करोड़ में सेटल, 8,586 करोड़ को सेक्रीफाइस यानी कि 75% कंसेशन। आलोक इंडस्ट्री 30,200 करोड़ का लोन, सेटल हुआ 5,052 करोड़, और लॉस टू द बैंक 25,148 करोड़ यानी 83% हेयर कट। और लेटेस्ट अभी आपको मजे की बात कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज का, जिसके अगेंस्ट 46,000 करोड़ का लोन था, वो 2,900 करोड़ में सेटल हुआ। 43,400 करोड़ यानी 94% का सेक्रीफाइस हुआ। फ्रेंड्स, अगर ये खाली सेक्रीफाइस आप जोड़ लीजिए तो ये लगभग 81,000 करोड़ रुपया होता है। अगर हम इसको रिकवर करते या इसका मार्जिन कम करते, कंसेशनल या हेयर कट कम करते, ये वैसे कारपोरेट्स हैं जहां से हम पैसा वसूल सकते हैं। वो गरीब फार्मर्स या गरीब आर्टिसन या गरीब पटरी रड़दार नहीं है जिसको हम वसूल नहीं सकते। वो गरीब फार्मर्स नहीं है जिससे हम वसूल नहीं सकते। ये वो कॉरपोरेट्स हैं, ये वो बिग बुल हैं जो हमारा पैसा लेके खाते हैं और हमारी पे धौंस जमाते हैं। फ्रेंड्स, अगर 81,000 करोड़ रुपया अगर हम हेयर कट के बजाय अगर हम और मान लें अगर 70,000 करोड़ भी रिकवर करते तो हमारी डी इन्वेस्टमेंट का 50% क्रैश हो जाता है। इसके अलावा एक अच्छी मजा रहा, बैंक राइट ऑफ 1.53 लाख करोड़ बैड लोन्स इन फाइनेंशियल ईयर 21,
आपको बता दूं 17-18 में 1.44 करोड़, लैक्स में बता रहा हूं 1.44 लाख करोड़, 18-19 में 2.54 लाख करोड़, 1920 में 1.45 लाख करोड़ और 2021 में 1.53 लाख करोड़ का हमने राइट ऑफ कर दिया। वो ठीक है कि इसमें प्राइवेट बैंक्स भी शामिल हैं, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक, लेकिन मेजर पोर्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक भी है। कहने का मतलब कि अगर 1,53,000 करोड़ का हम राइट ऑफ करते हैं और 1,75,000 करोड़ के री इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए हम अपने 2 बैंकों को, अपने इंश्योरेंस कंपनी को बेचने को तैयार हैं, विच आर द गोल्ड कॉइन फॉर अस, दे आर द बैकबोन फॉर इकोनॉमी। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? अगर हम डिफॉल्टर से पैसा वसूल करके अपना झोली गवर्नमेंट भरती है तो दैट इज मोर पॉपुलर, मोर बेनिफिशियल देन द सेल ऑफ द एनी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू द प्राइवेट प्लेयर। उन्हीं प्राइवेट प्लेयर को फिर बेचेगी जिन्होंने अपना कर्ज, अपने कॉरपोरेट लोन को माफ करवाया है, कंसेशन करवाया है। एनसीएलटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह से बैंकों का चूना लगाती है तो किसके सर पे लगाती है? ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि बैंकों के लिए रिकवरी प्रोसेस नहीं, सुसाइड करने का एक रास्ता है। 46,000 करोड़ का लोन हम 44,000 करोड़ यानी 94% हेयर कट दे रहे हैं। अच्छा है, एक छोटा सा किसान जो 1 लाख का लोन किसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसके पीछे हम रिकवरी एक्ट लगा के वसूली कर लेते हैं, लेकिन ये 46,000 करोड़ का वाला व्यक्ति जो सबको चूना लगा दिया है उसके हम रिकवर नहीं कर पाते हैं और हम डी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाते नीति आयोग में या डायपैम में बैठे वाले अधिकारी कौन से आईएएस अधिकारी हैं जिनको इकोनॉमिक्स का ABC भी नहीं पता है। गवर्नमेंट भी वैसी ही है कि ऐसे ही लोगों को इकोनॉमिक पोर्टफोलियो पकड़ाती है जो इकोनॉमी को बैड इकोनॉमी में चेंज कर देते हैं। बस फ्रेंड्स, ये मन की बात थी, मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू।